श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी सभी सखियों पे गुरुदेव भगवान की और श्री जी की विशेष कृपा बरस रही है और ऐसे ही बरसती रहे। श्री हरिवंश। तो हमारी सखी का दो प्रश्न है कि सखी श्री जी का जो वस्त्र है वो कैसे धोते हैं और उनका जो स्नान किया हुआ चरणामृत निकलता है वो ज़्यादा निकल जाता है तो क्या करें। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सब मिल कर के जानते हैं कि श्री जी का जो वस्त्र है वो कैसे धोते हैं, उनका चरणामृत ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं। और उससे पहले हम लोग एक पद का गायन करेंगे। तो चलिए सब मिल कर के एक पद गायन करेंगे। रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस वैन। हमारे आचार्य कह रहे हैं कि ये जिह्वा जो है वो कट जाए। अगर श्री जी की चर्चा छोड़ करके अगर हम संसारिक व्यवहारिक चर्चा करें तो ये जो जिह्वा है उसको कट के गिर जाना चाहिए। बहुत सुंदर है। तो ये जरूर अपने जीवन में उतारना चाहिए कि अगर किसी से व्यवहार बना रहे हैं तो सिर्फ श्री जी की चर्चा होनी चाहिए। और अपने घर में भी हम लोग को ये अपने दिनचर्या में डालना चाहिए कि चर्चा कभी भी फालतू का चर्चा नहीं होनी चाहिए, श्री जी का ही चर्चा होना चाहिए। जो गुरुदेव भगवान सत्संग करते हैं उसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। फालतू के प्रपंच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं माया किस रूप में, माया का बहुत सारा रूप है, माया कब कैसे फंसाएगी वो पता नहीं है। तो श्री हरिवंश। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि श्री जी का वस्त्र कैसे धुलते हैं और चरणामृत ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो श्री जी का जो हैवी वस्त्र है, पोशाक, उसको तो पानी में नहीं डाल सकते क्योंकि वो सब खराब हो जाता है। उस पर थोड़ा सा जमुना जल लीजिए और थोड़ा सा हल्का छिड़क करके और शुद्ध करके रख दीजिए। और जो डेली यूज वाला है, जैसे हम लोग रात में चेंज करते हैं, कॉटन का वस्त्र धारण करवाते हैं क्योंकि अपने भी सोते हैं तो आरामदायक कपड़ा पहन के सोते हैं, तो ऐसे ही श्री जी को भी जब सुलाते हैं तो आरामदायक, मतलब जो आराम, जो उनको सुकून मिले, अच्छे से उनको नींद आ जाए, वैसे वस्त्र धारण। क्योंकि हमारा जो उपासना है वो प्रेम की उपासना है। सखी हर हाल में श्री जी को सुख पहुंचाना चाहती है कि हमारी प्रिया प्रीतम को कुछ भी वैसा ना हो जिससे उनको कष्ट पहुंचे। तो मतलब वही हम लोग कॉटन के वस्त्र धारण करा के सुलाते हैं। तो वो जो वस्त्र रहता है सखी, उसको सुबह में जब अपना वस्त्र चेंज करते हैं श्री जी को स्नान करा के, तो उस समय एक सुंदर सा पात्र लीजिएगा, उसमें वस्त्र डाल करके, जल डाल के और उसको धो के, और जो भी धोया हुआ जल है उसको अपना कोई आपके पास लता जी हो उसमें डाल दीजिएगा। क्योंकि वो श्री जी का वस्त्र का धोया हुआ वो प्रसाद है, तो कहीं नाली में या गटर में ऐसे जगह पे मतलब नहीं डालिएगा, वो किसी भी लता जी में डाल दीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न है श्री जी का स्नान का चरणामृत। तो श्री जी को जब स्नान कराते हैं थोड़ा सा चरणामृत तो अपने पान करना चाहिए। स्नान जब ही अपना सेवा खत्म हो जाता है तो सबसे पहले श्री जी और गुरुदेव का चरणामृत पान करना चाहिए। उसके बाद जो बचा हुआ है तो भी लता जी में ही डालना चाहिए, क्योंकि वो प्रसादी कहीं भी एक बूंद भी कहीं भी गिर गया और पैर लग गया तो अपराध लगती है। बहुत सारा छोटा छोटा अपराध है, उससे बचना चाहिए साधक को। तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि श्री जी का वस्त्र धोया हुआ जो जल है वो कहाँ डालना चाहिए और चरणामृत ज़्यादा हो जाता है तो कहाँ डालना चाहिए। श्री हरिवंश।